हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3 और वो बहुत ही इजी है। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन है जो काफ़ी बच्चों का डाउट था, तो वो मैं आपको इसमें थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कुछ इस तरीके से था हमारे पास 25 रेज टू द पावर 4 एंड डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर 3। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को देखने में ये प्रॉब्लम हो रही थी कि यहाँ पे 25 और यहाँ पर 5, तो इसे कैसे सोल्व करें। तो जो मैंने आपको बताया था, जो नंबर आपका प्राइम फैक्टर में नहीं है उसे ब्रेक कर लो। अब 25 को इस तरीके से हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 और बाहर क्या है 5 रेज टू द पावर 4, साथ में 5 रेज टू द पावर 3 चलता रहेगा। यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 5 का मतलब है 5 रेज टू द पावर 2 और लास्ट में क्या है बाहर 4, और इस तरीके से हमारा काम चलता रहेगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर पावर है तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगी। और यहाँ से आगे तो आपको ये सारा क्वेश्चन आता ही है कि किस तरीके से सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो जिसकी भी क्वेरी थी अब ये सोल्व हो चुकी है, आप लोग इसे कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो इसमें आपको बताना है कि जो यहाँ पर कंडीशंस दी गई हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। अब पहली ही कंडीशन अगर हम देखें तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है, तो हम यहाँ कहेंगे इट इज फॉल्स। ठीक है, या फिर इट इज फॉल्स की जगह आप सिर्फ ये भी लिख सकते हो कि फॉल्स। ठीक है, अब ये कहता है जस्टिफाई भी करना है अपना आंसर। तो जस्टिफाई जब हम करेंगे हमें पता है 10 रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 11, तो आंसर क्या आएगा 10 रेज टू द पावर 11 प्लस 1 which gives you 10 raised to the power 12 which is not equal to 100 raised to the power 11, so it is a false statement। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट, आप इसे नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। सेकंड में भी आपसे ही पूछा हुआ है। अब देखो, बिकॉज आपका 2 रेज टू द पावर 3 का आंसर कितना आएगा 8 एंड 5 रेज टू द पावर 2 कितना आएगा 25, तो हमें पता चल गया कि 2 रेज टू द पावर 3 is not greater than 5 raised to the power 2 because 8 हमारा 25 से ग्रेटर नहीं हो सकता है, तो दिस कंडीशन इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। तो ये हमारा दो पार्ट मैंने आपको सोल्व करके दिखाए, बाकी के भी जैसे दो पार्ट और दिए गए हैं वो भी आपको देखने हैं। अब यहाँ पर देखो, आपको जो थर्ड पार्ट है वो दिया गया है कि 2 रेज टू द पावर 3 एंड मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 2, और आंसर दे दिया 3 रेज टू द पावर 6 रेज टू द पावर 5। तो ये भी कैसी कंडीशन है, फॉल्स कंडीशन है। रीजन क्या रहेगा, बिकॉज देखिए यहाँ पे पावर्स क्या है डिफरेंट है, दैट्स वाई बेस मल्टीप्लाई होके 6 नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपको मिस्टेक करने से रोकने के लिए ही क्वेश्चन पूछा गया है। और दूसरी बात यह है कि इनकी पावर्स भी ऐड नहीं हो सकती, क्योंकि पावर तब ऐड होती है जब बेस कैसे होते हैं सेम। ठीक है, तो अगर किसी को ये फॉर्मूलाज बिल्कुल ध्यान में नहीं है तो शायद वो उसे ट्रू बोल सकता है, लेकिन ये ट्रू नहीं है, ये कैसा है फॉल्स। तो कंडीशंस आपको पता चल गई है। ठीक है, उसके बाद अगर जैसे आपको इसे दिखाना पड़े, अच्छा एक मिनट मैं आपको इसे इरेज करके दिखाता हूँ कि आप इसको प्रॉपरली सोल्व कैसे करने वाले हो। ठीक है, फिर उसके बारे में बात करते हैं। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, सिंपल सी बात है कि आपके पास यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 3, 2 रेज टू द पावर 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू द पावर 2, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 6 रेज टू द पावर 5। तो 3 रेज टू द पावर 3 का आंसर क्या होता है 8, और 3 रेज टू द पावर 2 का मतलब 9, और दोनों को मल्टीप्लाई करके 72। क्या लगता है आपको जो 6 रेज टू द पावर 5 है इसका आंसर क्या रहने वाला है 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, और ये तो इतनी बड़ी क्वांटिटी है जो इसके इक्वल आ ही नहीं सकती। आप इसका आंसर भी सोल्व करके दिखा सकते हो और इसी तरीके से भी इसको लिखकर दिखा सकते हो कि ये इसके इक्वल नहीं होने वाला। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर मैं बात करूं
आपके फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 3 रेज टू द पावर 0 एंड 1000 रेज टू द पावर 0। 3 रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1000 रेज टू द पावर 0। तो इसे अगर आप देखें, एक बार देखने में तो ऐसा लगता है कि फॉल्स है, लेकिन ये बिल्कुल ट्रू है, बिकॉज 3 रेज टू द पावर 0 का आंसर कितना है 1 एंड 1000 रेज टू द पावर 0 का आंसर भी क्या रहेगा 1, बिकॉज हमें पता है, यहाँ पर आप रीजन भी दे सकते हो, बिकॉज कोई भी नंबर है जिसकी पावर 0 है उसका आंसर हमेशा क्या रहने वाला है 1। देयरफॉर 3 रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1000 रेज टू द पावर 0, हैंस इट इज ट्रू। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, और आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वो आप लोगों को खुद से होमवर्क में करना है। अब वो कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा 108 मल्टीप्लाई 92। अब आपका सिर्फ छोटा सा काम ये है कि आप इन सभी के छोटे छोटे प्राइम फैक्टर्स बनाएं और फिर उन प्राइम फैक्टर्स को एक साथ इकट्ठा करें, बिल्कुल उनको फिर एक्सपोनेंशियल टर्म में दिखाना है। और यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको करना पड़ेगा। एक तरीके से मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम्स रही होंगी तो वो भी सॉल्व हो गई होंगी, और क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने आप से ठीक तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।